नमस्ते दोस्तों। मैं डॉक्टर चिंतन डामोर आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूं आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको 9 अक्टूबर को गुरु के वृषभ राशि में वक्री होने की जानकारी दूंगा। गुरु धनु और मीन राशि का स्वामी है। धनु इसकी मूल त्रिकोण राशि है। गुरु नैसर्गिक शुभ ग्रह है। नैसर्गिक शुभ ग्रह जब वक्री होता है तो उसकी शुभता में वृद्धि होती है। 9 अक्टूबर को बृहस्पति वृषभ राशि में वक्री होंगे और 4 फरवरी 2025 तक वक्री रहेंगे। गुरु के इस वक्री गोचर का सभी राशियों पर प्रभाव पड़ेगा। 12 में से 8 राशियों के लिए गुरु का ये वक्री गोचर बहुत अनुकूल रहेगा। गुरु के इस वक्री गोचर का आपकी राशि पर इसका क्या प्रभाव रहेगा, इसकी मैं आपसे बात करूंगा। आइए राशिफल की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेष राशि की बात करेंगे तो मेष राशि के लिए बृहस्पति आपके नवमेश और द्वादशेश होकर के आपके द्वितीय भाव में वक्री है। तो यहाँ पर आपके आर्थिक पक्ष को मजबूत करेंगे। इस समय आपको धन लाभ होगा। बृहस्पति की यहाँ पर नवम दृष्टि आपके दसम भाव पर रहेगी और यहाँ आपके छठे भाव पर पंचम दृष्टि रहेगी और सप्तम दृष्टि आपके अष्टम भाव पर रहेगी। तो इस समय आपको काम कारोबार में वृद्धि होगी। इस समय कार्य क्षेत्र में आपके काम की तारीफ होगी। घर परिवार में यहाँ पे मांगलिक कार्य हो सकते हैं और इस समय आपका स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहेगा। नेक्स्ट है वृषभ राशि। वृषभ राशि के लिए आपके अष्टमेश और लाभेश होकर के आपके लगन में यहाँ पे वक्री होंगे। यहाँ वृषभ वालों के लिए ये मार्केश हो जाते हैं और आपके शत्रु राशि में आपके लगन में रहेंगे और यहाँ पे दिशा बली भी बन जाते हैं। तो इस समय आपके स्वास्थ्य की हानि होगी। आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। बृहस्पति की पंचम दृष्टि आपके पंचम भाव पर रहेगी, सप्तम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर रहेगी और नवम दृष्टि आपके नवम भाव पर रहेगी। तो इस समय स्टूडेंट्स को यहाँ पे सफलता मिलेगी। संतान संबंधित शुभ समाचारों की इस समय प्राप्ति होगी। वैवाहिक जीवन यहाँ पे सुखद रहेगा। विवाह योग्य जातकों का इस समय रिश्ता पक्का होगा और काम कारोबार में इस समय आपको उच्च स्तरीय सफलता मिलेगी। इस समय अध्यात्म में रुचि बढ़ेगी और इस समय आपको भाग्य का जबरदस्त साथ मिलेगा। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। तो मिथुन राशि के लिए ये आपके द्वादश भाव में चले जाएंगे और द्वादश भाव में यहाँ पे वक्री है। आपके सप्तमेश और दशमेश होकर के यहाँ पे द्वादश भाव में वक्री है और बृहस्पति की यहाँ पर सप्तम दृष्टि आपके छठे भाव पर रहेगी और इस समय पंचम दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर रहेगी और नवम दृष्टि आपके अष्टम भाव पर रहेगी। तो इस समय अध्यात्म में आपकी रुचि बढ़ेगी। इस समय जो ज्योतिष और कथाकार हैं, कंसल्टेंसी का काम कर रहे हैं, उन लोगों को सफलता मिल सकती है। इस समय विदेशों में काम कर रहे लोगों को भी यहाँ पे सफलता मिलेगी। इस समय विदेश यात्रा आप करना चाहते तो कर सकते हैं। इस समय जो बच्चे विदेशों में पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए भी ये समय अच्छा रहेगा। इस समय आपका धन का व्यय होगा। आपके खर्चों में वृद्धि होगी। इस समय दान पुण्य के पीछे, पूजा पाठ के पीछे धन का व्यय होगा। इस समय धार्मिक यात्रा भी हो सकती है। अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए आपके षष्ठेश और नवमेश होकर के आपके एकादश भाव में वक्री होंगे। तो यहाँ पर बृहस्पति की यहाँ पंचम दृष्टि आपके तीसरे भाव पर रहेगी, सप्तम दृष्टि आपके पंचम भाव पर रहेगी और नवम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर रहेगी। तो यहाँ आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेंगे। यहाँ आपकी आय में वृद्धि होगी। इस समय आपके काम कारोबार की वृद्धि होगी। इस समय जो बच्चों की प्लानिंग कर रहे हैं, जो न्यूली मैरिड कपल हैं, उनको यहाँ पे सफलता मिलेगी। संतान संबंधित शुभ समाचार प्राप्त होगा। इस समय संतान की उन्नति होगी।
और इस समय स्टूडेंट्स को भी यहाँ पे एजुकेशन में अच्छी सफलता देखने को मिलेगी। इस समय वैवाहिक जीवन की बात करें तो वैवाहिक जीवन भी यहाँ पे सुखद रहेगा। जीवन साथी का स्वास्थ्य भी यहाँ पे इम्प्रूवमेंट होता दिखेगा। अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए बृहस्पति आपके पंचमेश और अष्टमेश होकर के आपके दसम भाव में वक्री होंगे। पंचम दृष्टि आपके धन भाव पर रहेगी और सप्तम दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर रहेगी और नवम दृष्टि आपके छठे भाव पर रहेगी। इस समय आपको पारिवारिक सुखों की प्राप्ति होगी। इस समय आपके काम कारोबार में वृद्धि होगी। इस समय आपको धन कमाने के नए अवसर प्राप्त होंगे। जो नौकरी पेशा लोग हैं उनको यहाँ पे ट्रांसफ़र हो सकती है और इस समय स्टूडेंट्स को भी यहाँ पे एजुकेशन में सफलता मिलेगी। अब बात करते हैं कन्या राशि की। तो कन्या राशि के लिए आपके चतुर्थेश और सप्तमेश होकर के आपके नवम भाव में वक्री रहेंगे। बृहस्पति की पंचम दृष्टि आपके लगन पर रहेगी। बृहस्पति की सप्तम दृष्टि आपके तीसरे भाव पर रहेगी और नवम दृष्टि आपके पंचम भाव पर रहेगी। तो इस समय आपको भाग्य का साथ मिलेगा। धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी। इस समय धार्मिक यात्राएं भी होंगी और इस समय आपको संतान की प्राप्ति भी हो सकती है। और इस समय अगर आप किसी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिल सकती है। अगली राशि है तुला राशि। तुला राशि के लिए आपके तृतीय और षष्ठेश होकर के आपके अष्टम भाव में यहाँ पे वक्री होंगे। तो यहाँ शत्रु राशि में अष्टम भाव में वक्री होंगे और यहाँ भी बृहस्पति अकारक है। तो यहाँ आपके स्वास्थ्य में यहाँ दिक्कतें देखने को मिलेगी। स्वास्थ्य समस्याओं में वृद्धि होगी। पेट और पेट के नीचे के रोग आपको यहाँ पे इस समय हो सकते हैं। इस समय किसी प्रकार की दुर्घटना भी हो सकती है। आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। यहाँ पर बृहस्पति की सप्तम दृष्टि आपके धन भाव पर रहेगी और पंचम दृष्टि आपके व्यय भाव पर रहेगी। तो इस समय धन आता रहेगा मगर साथ में खर्चे भी बने रहेंगे। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तो वृश्चिक राशि के लिए आपके धनेश और पंचमेश होकर के आपके सप्तम भाव में वक्री होंगे। तो इस समय वैवाहिक सुखों की वृद्धि होगी। विवाह योग्य जो जातक है उनका इस समय रिश्ता पक्का हो सकता है। इस समय आपको काम कारोबार में भारी सफलता देखने को मिलेगी। इस समय साझेदारी के कार्यों में भी आपको लाभ की प्राप्ति होगी और इस समय आपकी आय में वृद्धि होगी और आपकी इच्छा की पूर्ति भी यहाँ पे होगी। अब अगली राशि है धनु राशि। तो धनु राशि के लिए आपके लग्नेश और चतुर्थेश होकर के आपके छठे भाव में रहेंगे। पंचम दृष्टि आपके दसम भाव पर रहेगी। सप्तम दृष्टि आपके 12वें भाव पर रहेगी और नवम दृष्टि आपके धन भाव पर रहेगी। तो इस समय आपके स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं में वृद्धि होगी। इस समय आपका स्वास्थ्य प्रतिकूल रहेगा। इस समय आपके शत्रुओं में वृद्धि होगी। इस समय आप कानूनी समस्याओं में उलझ सकते हैं और इस समय आपको कर्ज की प्राप्ति होगी। इस समय आपको खर्चों में वृद्धि देखने को मिलेगी और इस समय लंबी दूरी की यात्रा भी हो सकती है। अब बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के लिए आपके द्वादशेश और तृतीयेश होकर के आपके पंचम भाव में रहेंगे। यहाँ पर वक्री होंगे। तो यहाँ स्टूडेंट्स को यहाँ पे एजुकेशन में सफलता मिलेगी। यहाँ पढ़ाई में मन लगेगा। संतान संबंधित यहाँ पे शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। यहाँ बृहस्पति की पंचम दृष्टि आपके नवम भाव पर रहेगी। सप्तम दृष्टि आपके एकादश भाव पर रहेगी और नवम दृष्टि आपके लगन पर रहेगी। तो इस समय यहाँ आपको लंबी दूरी की यात्रा भी हो सकती है। इस समय संतान के पीछे धन का व्यय होगा। शिक्षा के पीछे धन का व्यय हो सकता है। इस समय आपके काम कारोबार की वृद्धि होगी और इस समय आपकी आय में लगातार वृद्धि देखने को मिलेगी। कुंभ राशि की बात करें तो कुंभ राशि के लिए बृहस्पति लाभेश और धनेश होकर के आपके चतुर्थ भाव में वक्री होंगे। तो यहाँ आपके सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। आपको इस समय भूमि भवन वाहन का सुख प्राप्त होगा। बृहस्पति की यहाँ पर सप्तम दृष्टि आपके दसम भाव पर रहेगी। तो इस समय व्यापार का विस्तार होगा।
बेरोजगारों को रोजगार की प्राप्ति होगी और जो नौकरी पेशा वर्ग है उनके लिए भी यह समय अनुकूल बना रहेगा। मीन राशि की बात करें तो मीन राशि के लिए बृहस्पति लग्नेश और दशमेश होकर के आपके तीसरे भाव में वक्री होंगे। बृहस्पति की यहाँ पर पंचम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर रहेगी और सप्तम दृष्टि आपके नवम भाव पर रहेगी और नवम दृष्टि आपके एकादश भाव पर रहेगी। तो इस समय आपके परिश्रम में वृद्धि होगी, इस समय आपके साहस में वृद्धि होगी, इस समय मेहनत से आपका भाग्योदय होगा और इस समय छोटे भाई बहनों का सहयोग प्राप्त होगा और छोटी बड़ी यात्राएं भी इस समय हो सकती है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।